अवैध खनन में लगे लोगों के बीच भगदड़ मच गई और चालक समेत कई लोग मौके से फरार हो गए। टीम ने मौके से 5 जेसीबी मशीनों को जब्त कर लिया है। जांच में सामने आया कि खनन माफियाओं ने सरकारी जमीन पर गहरे गड्ढे कर करोड़ों रुपए के नुकसान पहुंचाए हैं। प्रशासन अब फरार आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। अवैध खनन के खिलाफ ये कार्रवाई साफ संदेश देती है कि सरकारी जमीन पर कब्जा और प्राकृतिक संसाधनों की लूट किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नोएडा के सेक्टर 78 स्थित सिक्का क्रमिक ग्रीन सोसाइटी के मंदिर में चोरी की एक हैरान करने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ चोर दानपत्र को तोड़ने के इरादे से मंदिर में घुसे, लेकिन जब काफी कोशिशों के बाद भी दानपत्र नहीं टूट सका तो उन्होंने मंदिर की घंटी और पूजा में इस्तेमाल होने वाली कीमती सामग्री ही चुरा ली। ये पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज के मुताबिक देर रात करीब 2 बजे 2 युवक पीछे की ग्रिल फांद कर मंदिर परिसर में दाखिल हुए और करीब 21 मिनट तक अंदर रहे। इस दौरान उन्होंने दानपत्र तोड़ने की कोशिश की और नाकाम रहने पर अलमारी का ताला तोड़कर तांबे और पीतल की पूजा सामग्री चोरी कर ली। सुबह जब पुजारी मंदिर पहुंचे तो सामान बिखरा हुआ मिला, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से करोड़ों रुपए की ठगी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां गजरौला में एक शख्स पर तंत्र क्रिया के जरिए पैसे दुगुना करने का झांसा देकर करीब 1 करोड़ 80 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित आकाश चौधरी ने गजरौला निवासी जाने आलम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि आरोपी ने विशेष तांत्रिक विधि से रकम कई गुना बढ़ाने का भरोसा दिलाया था। इसी विश्वास में आकर उसने बड़ी रकम आरोपी को सौंप दी, लेकिन समय बीतने के बाद भी न तो रकम दुगुनी हुई और न ही पैसे वापस मिले। पीड़ित का आरोप है कि जब उसे ठगी का एहसास हुआ तो उसने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। इसी बीच आरोपी का नोटों की गड्डियों के साथ एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सोनीपत में स्नैचिंग की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है। ताजा मामला मामा भांजा चौक के पास का है, जहां फोन पर बात करते हुए घर जा रहे एक युवक का मोबाइल बाइक सवार 2 बदमाश झपट कर फरार हो गए। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित सागर ने सिविल लाइन थाना क्षेत्र को शिकायत दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुटी है। वारदात ने एक बार फिर शहर की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में 50,000 रुपए का इनामी बदमाश श्याम मारा गया। चेकिंग के दौरान पुलिस ने संदिग्ध बाइक सवार को रोकने की कोशिश की, लेकिन बदमाश ने रुकने की बजाय पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। बदमाश की गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया है, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। इस कार्रवाई में श्याम को गोली लगी और उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मारा गया बदमाश 1 जून को एक टिम्बर व्यापारी के घर पर हुई करोड़ों रुपए की डकैती के मामले में वांछित था और काफी समय से फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने मौके से एक पिस्टल, नकदी और बाइक बरामद की। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अमरनाथ यात्रा 2026 को लेकर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद कर दी गई है। 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलने वाले 57 दिनों की इस यात्रा के लिए जम्मू से बालटाल और पहलगाम तक पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। यात्रा मार्ग पर जगह जगह नाके लगाए गए हैं और गश्त बढ़ा दी गई है। संवेदनशील इलाके में अतिरिक्त जवान तैनात है, जबकि वाहनों की सघन जांच की जा रही है। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और पूरे मार्ग पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले की उड़ी इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां एक ऑल्टो कार अनियंत्रित होकर झेलम नदी में जा गिरी। इस हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। जानकारी के अनुसार यह हादसा बारामूला उड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर राजरवानी इलाके में हुआ। बताया जा रहा है कि कार चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा, जिसके बाद कार सीधे झेलम नदी में जा गिरी।
हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और राहत दल मौके पर पहुंचे और दोनों घायलों को बाहर निकाला। इनमें से एक व्यक्ति को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज जारी है। पुलिस ने घटना का संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज कर लिया है और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल वन क्षेत्र में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। सूखी वनस्पति, बढ़ते तापमान और तेज हवाओं के कारण आग तेजी से जंगल के कई हिस्सों में फैल गई, जिससे वन संपदा को नुकसान पहुंचने की आशंका बढ़ गई है। आग की सूचना मिलते ही वन विभाग और फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की टीमें मौके पर पहुंच गईं और आग पर काबू पाने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान शुरू कर दिया गया। अधिकारियों के मुताबिक प्राथमिकता आग को आसपास के जंगलों और आबादी वाले इलाकों तक पहुंचने से रोकना है। इसके लिए लगातार निगरानी और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है, जबकि राहत एवं बचाव दल लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता के मशहूर रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम से देश और दुनिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने योग का महत्व बताया और साथ ही विश्व को स्वस्थ रहने का मूल मंत्र दिया। इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा फॉर हेल्दी एजिंग रखी गई है। ये शारीरिक तंदुरुस्ती, मानसिक संतुलन, स्वस्थ और सक्रिय वृद्धावस्था में योग की भूमिका को बताती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के विशेष मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन समूह के साथ योगाभ्यास किया, साथ ही देश और दुनिया को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, जब हम हेल्दी एजिंग यानी कि उम्र बढ़ने के साथ सेहतमंद रहेंगे तो उसके लिए योग करना होगा। तो इसका मतलब है कि ये हम सुनिश्चित करने के लिए काम कर सकते हैं कि उम्र बढ़ने से इंसान की क्षमता कम न हो। आज पूरा भारत और दुनिया के तमाम देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 12वें एडिशन के रंग में नजर आ रहे हैं। इस साल का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया गया, जिसकी कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली, जहां पीएम के साथ हर उम्र के हजारों लोग, युवा और बुजुर्ग योग के विभिन्न आसनों का अभ्यास कर रहे हैं। वहीं दिल्ली एनसीआर में भी कई जगहों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिल्ली में लाल किला, कनॉट प्लेस, कर्तव्य पथ के साथ ही डीडीए, एनडीएमसी और एमसीडी के पार्कों में एक साथ योग कार्यक्रम हुआ। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 पर योगाभ्यास किया। भारत में नॉर्वे की राजदूत ने एलन स्टोनर भी दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। योग दिवस को लेकर पूरे देश भर में जमकर उत्साह देखने को मिल रहा है। इसके अलावा सभी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स समेत अन्य सार्वजनिक और धार्मिक स्थानों पर एक साथ हर आयु वर्ग और धर्म के लोग योगा आसन में जुटे नजर आए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 भारत और विश्व भर में स्वास्थ्य वृद्धावस्था के लिए योग विषय के तहत मनाया जा रहा है, जो शारीरिक फिटनेस, मानसिक कल्याण और स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देने में योग की भूमिका पर बल देता है। विश्व भर में 210 से अधिक भारतीय दूतावास 2500 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जो योग को बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता को रेखांकित करते हैं। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, जब समय अशांत हो उस समय मन को शांत रखने के लिए साथ साथ धैर्य, संतुलन और हमारे दिनचर्या को बेहतर बनाने के लिए योग आज भी आवश्यकता है। इस भागदौड़ के जीवन के अंदर, इस तनावपूर्ण जीवन के अंदर हमारे पास अवसर बहुत है, इसलिए आज हमें योग को हमारे दिनचर्या का हिस्सा बनाने का प्रयास करना चाहिए। आज पूरा भारत और दुनिया के तमाम देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 12वें एडिशन के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। इस साल का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया गया है। वहीं दिल्ली एनसीआर में भी कई जगहों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिल्ली में लाल किला, कनॉट प्लेस, कर्तव्य पथ के साथ ही डीडीए, एनडीएमसी और एमसीडी के पार्कों में एक साथ योग कार्यक्रम हुआ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर यमुना खेल परिसर में आयोजित योग कार्यक्रम के दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा योग करते हुए नजर आए। इसके साथ ही तमाम हजारों की संख्या में लोग भी योग करते हुए दिखाई दिए।
योग दिवस को लेकर पूरे देश भर में जमकर उत्साह देखने को मिल रहा है। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग के अधिकारियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए हेरोइन तस्करी के एक बड़े मामले का पर्दाफाश किया। कुआलालंपुर से आए एक भारतीय नागरिक को शक के आधार पर टर्मिनल 3 के ग्रीन चैनल पर जांच के लिए रोका गया। जब अधिकारियों ने उसके 2 ट्रॉली बैग की एक्सरे स्क्रीनिंग और बारीकी से तलाशी ली तो अंदर सफेद पाउडर के 4 पैकेट छिपे मिले। जांच करने पर सामने आया कि ये कोई आम पाउडर नहीं बल्कि करीब 34.5 करोड़ रुपए की कीमती हेरोइन है, जिसका वजन लगभग 7 किलो पाया गया। इतनी बड़ी खेप मिलने के बाद तुरंत कस्टम अधिकारियों ने आरोपी यात्री को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया और ड्रग्स को जब्त कर लिया। फिलहाल पुलिस और जांच एजेंसियां इस बात का पता लगाने में जुटी हैं कि तस्करी के इस बड़े खेल के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर बेखौफ बदमाशों की करतूत सामने आई है। गीता कॉलोनी इलाके में 9 लाख रुपए लेकर जा रहे एक व्यापारी को बाइक सवार बदमाशों ने अपना निशाना बनाया। बदमाशों ने रुपये से भरा बैग छीनने की कोशिश की, लेकिन व्यापारी के विरोध और मौके पर मची अफरा तफरी के कारण उनकी साजिश नाकाम हो गई। लूट की कोशिश असफल होने के बाद बदमाशों ने इलाके में दहशत फैलाने के लिए हवा में 3 राउंड फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। गोली चलने की आवाज से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया और लोग सहम गए। घटना की सूचना मिलते ही गीता कॉलोनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है और बदमाशों की पहचान के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। पीड़ित व्यापारी ने आशंका जताई है कि इस वारदात के पीछे किसी जानकार का हाथ हो सकता है, जिसे उसके पास मौजूद बड़ी रकम की जानकारी थी। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की गहन जांच कर रही है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के बहुचर्चित मनीषा मित्तल हत्याकांड का सनसनीखेज सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि स्कूल के गेट के बाहर घात लगाकर बैठे 2 नकाबपोश हमलावरों ने चंद सेकंड में मनीषा मित्तल पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। घटना 13 जून की है, जब संजौली स्थित सरस्वती पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल की संचालिका मनीषा मित्तल दुकान से सामान लेकर वापस स्कूल लौट रही थी। जैसे ही वो स्कूल के गेट के पास पहुंची, हमलावरों ने उन्हें घेर लिया और बेहद करीब से सिर में और सीने पर गोलियां चला दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। मामले की जांच में जुटी शिमला पुलिस ने करीब 40 घंटे के भीतर दोनों आरोपियों को हरियाणा के रोहतक से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से पूछताछ जारी है और कई अहम खुलासों की उम्मीद की जा रही है। फिलहाल पुलिस